हेलो हाँ बच्चे हेलो विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी का इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में महाराष्ट्र के लिए एक के बाद एक रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। सबसे कॉस्ट पे सैंक्शन हुआ था। भुसावल खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन भी सैंक्शन हुई 3,500 करोड़ से। CSMT कुर्ला फिफ्थ सिक्स्थ लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली सिक्स्थ लाइन, हार्बर लाइन को गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन करना, बोरीवली विरार फिफ्थ सिक्स्थ लाइन, बिहार से डाहनु रोड थर्ड और फोर्थ लाइन, पनवेल कर्जत सबर्बन। महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स, मुंबई के प्रोजेक्ट्स, पुणे की कैपेसिटी बढ़ाने में पहला माइलस्टोन अभी जल्दी अनदर 45 डेज में या ज़्यादा 60 दिनों में कंप्लीट होगा हड़पसर की कैपेसिटी बढ़ने से। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में बहुत तेजी से रेलवे का नेटवर्क आगे बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने सबने मिलके वेव्स का अभी कंप्लीट रिव्यू किया। आप सबकी जानकारी में है वेव्स, फिर भी बहुत शॉर्ट में रखूंगा कि वेव्स बेसिकली आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई क्रिएटिव इकोनॉमी के कैपिटल रहे। कई ऑलमोस्ट 100 साल से अधिक का इतिहास है क्रिएटिव इकोनॉमी में। मुंबई एक कैपिटल रहा है। अब टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मुंबई की लीडरशिप और महाराष्ट्र का ये जो बहुत बड़ा फोकस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेव्स की कल्पना की है, जो कि ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा देना, एक ऐसा प्लॅटफॉर्म देना जो की दुनिया भर से जैसे ही महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे आणि देशाचे प्रधानमंत्री महोदय यांचे आभार मानतो की क्रिएटिव्ह वर्ल्ड मध्ये आपण या माध्यमातून खूप पुढे जाणार आहोत। यासोबत मुंबईला पुन्हा एकदा आता आपण भारताचं एंटरटेनमेंट कॅपिटल आहोत, पण वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कॅपिटल मुंबईला करता येईल अशा प्रकारचं को क्रिएशन हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून या ठिकाणी करणार आहेत। त्याही बद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे आभार मानतो। लवकरच या संदर्भातले एमओयूज देखील आम्ही करू आणि त्या संदर्भातली पुढचं प्लॅनिंग देखील जे आहे ते आम्ही निश्चितपणे सादर करू। पण मला असं वाटतं की या वेव्सच्या माध्यमातून एका ज्याला आपण क्रिएटिव्ह स्पेसच्या कन्व्हेन्शन मध्ये ग्लोबल मॅपवर मुंबईला आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे आणि तो यशस्वी होईल। आपल्यालाही सगळ्यांना माझी विनंती आहे की आपण याला वाईड पब्लिसिटी द्यावी, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण सर्वांनी करावा, अशा प्रकारची आपल्यालाही विनंती करतो। जी हिंदी में मुझे लगता है उसके बारे में तो आदरणीय मंत्री जी ने बता ही दिया है। मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो वेव्स की संकल्पना है मंत्री जी ने आपके सामने रखी हुई है कि ये जो एक क्रिएटिव स्पेस तैयार हुआ है जिसमें ऑडियो वीडियो और एंटरटेनमेंट, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट भारत में हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी। उसी के मद्देनजर वेव्स ये समिट मुंबई में होने जा रही है। मैं भारत सरकार का विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का और आईएनबी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुंबई को इसको होस्ट करने की उन्होंने जिम्मेदारी दी। केंद्र सरकार की टीम के साथ महाराष्ट्र की टीम
लगातार इसको सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही है और एक बहुत अच्छा इवेंट 1 मई से 4 मई तक हम करेंगे और आगे भी हर वर्ष ये इवेंट होगा। हमारा प्रयास है कि जैसे फिल्म फेस्टिवल के लिए कांस को जाना जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ डावोस लगा हुआ है, या ऑस्कर अवार्ड या ग्रामी अवार्ड, ये अवार्ड्स जैसी प्रॉपर्टी बने हैं, वैसे ही क्रिएटिव इकोनॉमी के स्पेस में मुंबई और भारत वही भूमिका अदा करे और इस इकोनॉमी को हम लीड करें। ये भारत सरकार की मंशा है और महाराष्ट्र सरकार के साथ ये काम हो रहा है। 2 चीजें मैं और कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसी की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये शुरू करने का निर्णय किया है और पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये मुंबई में फिल्म सिटी में शुरू होगी। भारत सरकार का इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टनर होगा और कुछ अन्य संस्थाएं भी इसमें पार्टनर होगी और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत ही क्रिएटिव वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र को मिली है। इसलिए मैं आदरणीय वैष्णव जी का आभार व्यक्त कर, हमारे आदरणीय I&B मिनिस्टर साहब ने एक और बहुत अच्छी ऑफर हमको दी है और एक मंशा जाहिर की है कि मालाड में इनकी मिनिस्ट्री की करीब 240 एकड़ जगह है। उन्होंने हमको कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ हम लोग वहां पर क्रिएटिव इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको को क्रिएट करें, ताकि मुंबई आज हमारे देश का एक प्रकार से एंटरटेनमेंट कैपिटल है, उसको वर्ल्ड का एंटरटेनमेंट कैपिटल हम कैसे बना पाए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करने के लिए केंद्र सरकार हमको साथ में लेकर इसमें अगुवाई करेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए बहुत बड़ी खबर है। सर, लोगों की आने की तैयारियां हैं? 100 से भी ज्यादा देशों से लोग आएंगे और 5000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें होगा, जिसमें वर्ल्ड हुज हू ये पार्टिसिपेट करेंगे। देवेंद्र जी, अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस से एक सवाल जो अभी रिसेंट में है, तहव्वुर राणा का भारत वापस आना कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है और महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के सपोर्ट में है, और मुंबई पुलिस का चूंकि मुंबई से मामला जुड़ा है तो कैसे? सर, तहव्वुर राणा को क्या मुंबई में लाएंगे, ये एक ऐड ऑन है। इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को, हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहाँ पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से उन तमाम मुंबईकरों की ओर से जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हमले में खोया है। जहां तक इसके जांच का सवाल है, इसको NIA लीड कर रहा है। गुन्ह्याकरता सामोरं जावं लागेल। मी याकरता देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके फिर पर्ली बैजनाथ, सब जगह बहुत तेजी से काम चल रहा। भंडारा रोड, गोंदिया 2023 में किया था और हम 2025 में अभी विद इन 2 years इतनी अच्छी प्रोग्रेस है। देवा अलग अलग स्टेशन की अलग अलग डेडलाइन रहेगी। स्मॉलर जो गेट होता है ट्रेन का, उसके पास में मार्शल्स लगे रहते हैं जो कि पुश करते हैं अंदर, वरना दरवाजा बंद नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 238 न्यू ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत जल्दी चालू होगा। उसका डिजाइन का काम कंप्लीट होने को आया। उसमें क्या पैरामीटर्स रहने चाहिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जब पिछली बार दिल्ली आए थे तब मेरी डिटेल में आपसे चर्चा हुई। तब उन्होंने कई इनपुट्स दिए, बहुत प्रैक्टिकल इनपुट्स दिए। उनके प्रैक्टिकल इनपुट्स को लेकर डिजाइन कंप्लीट। तो मेरा
आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो तीनों इनिशिएटिव्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बेटर टेक्नोलॉजी का और बेटर ट्रेन्स का, ये तीनों होने से वी विल बी एबल टू ऑलमोस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन सर्विसेज बाय 50%। आज जितनी उससे 1.5 गुना सर्विसेज हम कर पाएंगे, प्लस मेट्रो रेलवे, मेट्रो आ रही है साथ में। ये दोनों मिला के आने वाले समय में मुंबईकर की लाइफ में बड़ा एक चेंज आएगा। नहीं अभी आप रेलवे मिनिस्टर को यहाँ के ऑफिस टाइमिंग के बारे में पूछेंगे तो गलत ही होगा ना। तो हाँ नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमने भी विचार किया है, विशेष रूप से मंत्रालय में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इसका विचार हमारा चल रहा है। देवेंद्र जी 7 इकोनॉमिक जोन जो बनाए मुझे लगता है कि अभी बारिश के टाइम में ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए रेलवे ने सुपर एक इनोवेशन किया है जिसका पेटेंट भी लगने वाला है अभी। जो रेलवे को ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होती है पॉइंट मशीन्स। पॉइंट मशीन्स को पानी में भीगते हुए भी ऑपरेट कर पाए, इसकी टेक्नोलॉजी को 2 साल में मेहनत करके रेलवे के इंजीनियर्स ने ये एक नया इनोवेशन किया है जिसका पेटेंट मिलने वाला है, जिसमें पानी में 1.5 फुट पानी ऊपर हो तो भी ट्रेन चला सके, वैसी व्यवस्था रेलवे ने की है। पानी का फ्लो मेंटेन हो उसके लिए माइक्रो टनलिंग की व्यवस्था पूरे मुंबई में करीब 36 जगह पे की गई। सर